तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार कस्टमर स्टडी पॉइंट पे। तो आप आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में विस्तृत चर्चा। तो आप पूरी जानकारी प्राप्त करके ही जाइए। तो हम चलते हैं पहले। और ये कितने पदों पे? 11,558 पदों पे है। तो इसकी अपन पूरी विस्तृत जानकारी देंगे आपको। तो चलते हैं पहले। ये क्या खबर है, क्या सही है, तो उसका अभी पता चल जाएगा। तो इसमें कितनी पोस्ट है? 11,553। तो 11,553 आपके पास सुनहरा बहुत शानदार मौका है। अगर लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि तैयारी इसकी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिर भी पोस्ट इसकी बहुत कम है। वैसे देखे तो इसकी पोस्ट बहुत कम है। तो अपन चर्चा करते हैं इसकी पूरी जानकारी। क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी क्या रहेगी आयु सीमा? आयु सीमा में तो इसके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, और इसमें जिसपे 12वीं पास वालों के लिए जनरल में आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष के बीच में। और इसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये सबसे बड़ा फायदा। इसमें कितने? 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और ओबीसी में मिलेगी 18 से 33 वर्ष। और इसमें भी कितने? 3 साल की छूट आपने को मिलेगी। और एस सी एस टी में 18 से 35 वर्ष, जिसमें 5 साल की छूट मिलेगी अपने को। और यह छूट सहित फिर, क्योंकि अब जिस फॉर्म स्टार्ट होने के बाद, जिस डेट से स्टार्ट होंगे उसके बाद ये काउंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे सैलरी, और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है इसकी? सैलरी की। अगर सैलरी अच्छी है तो फिर ड्यूटी करने का मजा भी आता है ना। तो वही बात हो गई। तो अंडर ग्रेजुएट पे मतलब सबसे बड़ी बात क्या है? सैलरी की। तो ये भी लो, सैलरी की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो इसमें सैलरी का है कि इसमें पोस्ट के हिसाब से, मतलब आप जिस लेवल पे जाओगे उसके हिसाब से आपकी इस पे सैलरी बढ़ती जाएगी। तो इसमें पहले लेवल क्या है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसमें जिसकी पोस्ट कितनी है? 2। और इसकी क्या है? 19,990। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी क्या है? पोस्ट कितनी है? 2। और इसकी सैलरी कितनी है? 19,990। और जूनियर टाइम कीपर, तो जूनियर टाइम कीपर की कितनी है? इसमें भी पोस्ट कितनी है? 2। और इसकी भी सैलरी कितनी है? लगभग तीनों की, चारों की सेम ही है। लेकिन इसकी आगे आगे देखते हैं तो इसकी बढ़ जाती है। इसकी सैलरी कितनी है? कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क, तो इसकी पोस्ट भी कितनी है? 3। और इसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है, 21,700। एक बार तो शुरुआत में लगने के बाद तो कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए हमारे पास, सैलरी कौन देखता है। लेकिन धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ते हैं तो सैलरी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि कहाँ तक बंदा काम कर सकता है, लास्ट में सैलरी पे आता ही है। तो लगभग, और इसमें आयु सीमा और ग्रेजुएट लेवल पर, जिसमें मतलब आपने डिग्री प्राप्त कर ली है, उसके बाद आपको इसमें आयु सीमा, क्योंकि जिस पेपर में आप कैटेगरी के हिसाब से लेते हैं, तो इसमें सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के हिसाब से उसमें लेवल भी बढ़ता जाता है। और इसमें भी अलग अलग है, जिसमें 12वीं के पास और डिग्री के पास। ये तो 12वीं वाली अपने चर्चा कर ली, अब डिग्री के कर लेते हैं। तो 18 से, इसमें जनरल की एज कितनी है? 18 से 33 वर्ष। और इसमें भी 3 वर्ष की छूट सहित है। और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, जिसमें 18 से 36 वर्ष, और इसमें 3 वर्ष की छूट सहित है। और एस सी एस टी में कितनी है? 18 से 38 वर्ष।
और इसमें 5 साल की छूट सहित है। तो ये आपको जानकारी मिल गई। तो अपन इसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। योग्यता, किसी व्यक्ति की पहले पर योग्यता जानते हैं, उसके बारे में फिर उस पर अप्लाई करते हैं। इसमें बहुत सारे आपके नए कैंडिडेट भी होंगे, पुराने धुरंधर भी होंगे। तो योग्यता, इसमें योग्यता क्या है उसकी, ग्रेजुएशन डिग्री, जिससे आपने किसी लेवल पे कर रखी हो, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन की डिग्री। जो उम्मीदवार, यह सबसे बड़ी बात ध्यान रखना क्या है, कि जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है वह आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार, जैसे अभी किसी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर लास्ट है, मतलब ग्रेजुएशन होने वाली है, क्योंकि वो भी अगर अब इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें दे रखा है साहब कि अंतिम वर्ष में वह आवेदन कर सकता है। और हर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, और इस पद में अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब अलग जैसे पद पे जाओगे तो उसमें थोड़ी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। आगे की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सीबीटी, तो अपन इसका क्या लगे, सिलेबस पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न इसमें क्या होगा, ऑनलाइन होगा, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें 1/3 और 90 मिनट। 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स, सामान्य योग्यता एवं रीजनिंग। अगर आप ये दो अगर आपको पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें मान्यता यह है कि अगर आप दो के ये इनमें से नंबर नहीं कटने चाहिए दोनों में से, क्योंकि इसकी मेरिट भी हाई जाती है फिर। और 3 नंबर क्या है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जिसमें पूरा करंट पूछा जाता है समसामयिकी में। और सामान्य ज्ञान में वही हिस्ट्री के आ जाते हैं, पूरा इंडियन हिस्ट्री आ जाती है पूरी। और कितने प्रश्न संख्या कितने होगी, तो मैथ के भी कितने होंगे, 30 होंगे, और सामान्य योग्यता रीजनिंग के भी 30 होंगे। लगभग बंदा ये कर सकता है, ये इन दोनों में पूरे में से पूरे आ सकता है अगर अभी से तैयारी करता है जो बंदा, और पहले से मतलब की होगी नहीं, उससे कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा अंतर तो रहता ही रहता है। और समसामयिक की 30, इसमें किसी के सही हो भी जाते हैं और नहीं भी हो जाते हैं, लेकिन ये 2 कर लेता है तो उसके पास बेड़ा पार है उसका। तो 30 अंक, सब जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने ही नंबर रहेंगे। और मेन क्या है इसमें, 90 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है 90 मिनट। अब इसमें मैथ में स्पीड चाहिए, रीजनिंग में स्पीड चाहिए, देख लो। और सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 में क्या होंगे, वही सेम होगा। इसमें मैथमेटिक्स के लेकिन टॉपिक सेम होंगे, वो टॉपिक होंगे, लेकिन क्वेश्चन का रेशियो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का रेशियो क्या है, बढ़ जाएगा। जिसमें प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 35, और अंक भी कितने होंगे, 35। और सामान्य योग्यता है रीजनिंग में 35 और अंक भी 35। इसमें सामान्य ज्ञान है, समसामयिकी में कितने हो जाएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, अंक भी कितने हो जाएंगे, 50। और कुल कितने होंगे, 120। और कितने हो गए, 90 मिनट। अपन पिछले वाले में कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे कितने, 100। इसमें अपने चर्चा की थी कुल कितने हो जाएंगे, 100। और वो क्वेश्चन उसमें ज्यादा हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे। अब मेन रहता है कि कितने पे कितने मार्क का अपने जिक्र कर लिया कि 2 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 प्रत्येक, देख लो ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा, कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है हर
1/3 अगर 1 करते हो तो 1/3 चला जाएगा। जिसमें और इसका क्या होगा, टाइपिंग स्किल्स टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या हो जाएगा, इसमें उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 30 शब्द, क्या अंग्रेजी में 30 शब्द और हिंदी में 25 टाइपिंग करने में सक्षम होना चाहिए भाई। और इसमें आगे हिंदी फॉन्ट है, तो हिंदी फॉन्ट में क्या है, हिंदी फॉन्ट में ये होना चाहिए कुर्तीदेव एंड मंगल फॉन्ट, तो इसमें टाइपिस्ट होना चाहिए। तो अगर पूरी जानकारी की अपने चर्चा कर ली है तो अपने पूरी जानकारी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। जिसमें से ये रहा पूरा इसका नोटिफिकेशन आपके सामने। ये पूरी जानकारी रही, ये दोनों को पद मिला के हैं, इसके और इसके दोनों के मिला के हैं। और ये इसमें आपके दे रखा है सामने, सब पद दे रखे हैं इसके, और ये भाई इसके दे रखे दोनों के। और इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, 21/9/2024 और लास्ट इसकी डेट कब होगी, 20/10/2024 और वो भी शाम को 12 बजे तक। आप 12 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें 14/9/2024 और अगले मंथ की डेट इसमें फिर रहेगी। फिर 13/10/2024 वो भी 12 बजे वाला सेम टाइम है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।